भाई रशिया यूक्रेन वॉर और ट्रम्प के सैंक्शंस में भी मोटा भाई को फायदा मिल गया। कैसे? चलो मैं पूरा प्लान समझाता हूँ। नायरा एनर्जी का नाम तो सुना होगा। ये इंडिया की सेकंड बिगेस्ट रिफाइनरी चलाते हैं। ये रिफाइनरी हर साल 2 करोड़ टन क्रूड ऑयल रिफाइन करती है और इंडिया में इनके 6600 पेट्रोल पंप्स भी हैं। तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा ये कंपनी कितनी बड़ी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये एक इंडियन कंपनी नहीं है, रशिया की है। और रशिया के लिए नायरा एक गोल्ड माइन की तरह है। हर साल 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है और 12,000 से 13,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। और ये रिफाइनरी अपना 70 से 80% क्रूड ऑयल रशिया से ही लेती है, उसको रिफाइन करके पेट्रोल पंप्स पर बेचते हैं और सारा का सारा माल रशिया चला जाता है। और यही बात यूरोप एंड अमेरिका को समझ में आ गई और इसीलिए ईयू ने नायरा पर सैंक्शंस ठोक दिए। यूरोप के लिए फ्यूल एक्सपोर्ट बैन कर दिया, इंश्योरेंस एंड शिपिंग भी बंद, पेमेंट्स की भी प्रॉब्लम। मतलब रशिया के सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को चारों तरफ से टारगेट किया गया। लेकिन मोटा भाई का इसमें क्या रोल है? देखो, नायरा के लिए अब इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है कि इंडिया में रिफाइनरी ऑपरेट करना उनके लिए कोई स्मार्ट बिजनेस नहीं है। तो रशिया इसको बेचना चाहता है और इसकी कीमत लगाई है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। और ये प्राइस सुन के अदानी, जिंदल और सऊदी वाले तो पहले ही हट गए रेस से। और अब रेस में बाकी है सिर्फ एक कंपनी, मोटा भाई की रिलायंस। और रिलायंस का प्लान है कि अगर वो नायरा को खरीद लेते हैं तो वो इंडिया की सबसे बड़ी फ्यूल कंपनी बन जाएगी। और दूसरी तरफ अगर नायरा रिलायंस के पास गया तो पुतिन को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलना बंद हो जाएगा, जिससे यूएस एंड ईयू दोनों खुश। तो ये है एक गोली से 2 शिकार।